वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। तो आज का जो दिन था वो हमारे लिए जैकपॉट दिन था, खास करके जो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी पर ट्रेड करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मार्केट से लगातार पैसा कमाना चाहते हो तो छोटी छोटी लॉसेस लेते रहो, साथ में बीच बीच में बड़े पॉइंट्स निकलते रहेंगे, वहीं पर आपको जैकपॉट्स लगते रहेंगे। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे। आज बैंक निफ्टी पर जैकपॉट ट्रेड मिला ऑफ अराउंड 300 पॉइंट्स का। सो दिस इज आवर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन एंड पुल बैक। प्राइस एक्शन इंडिकेटर का स्ट्रेटेजी क्या है? जब भी प्राइस सप्लाई जोन को छूने के बाद नीचे की तरफ आता है तो आपको सेल ट्रेड लेना है, एंड एट द सेम टाइम पुल बैक मोमेंटम ने भी एक सेल सिग्नल दिया है, विच इज अगेन अ डबल कंफर्मेशन ट्रेड, बट दिस इज ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मैं आपको चार्ट को चेंज करके 3 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपके जो एंट्री है वो काफी पहले हो गया है ऑन दिस कैंडल 933 की कैंडल पर, एंड बैंक निफ्टी पर आज हमें ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का जो है गेन मिला है। हर दिन बड़ी कमाई नहीं होगी, जिस दिन मार्केट आपके हिसाब से चली उस दिन बड़ी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल के चार्ट देखिए, यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। तो मॉर्निंग पर सबसे पहले मिला था एक सेल सिग्नल जिस पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, एंड वो स्टॉप लॉस था 40 to 45 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं। अगेन देन देयर वाज अ रेंज ब्रेकआउट, एंड वहीं पर हमारे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर प्रवीण व्यास, उन्होंने क्या किया, इस फर्स्ट सिग्नल पर उनका लॉस हुआ आई थिंक अराउंड 4300 के आसपास। उसके बाद दोबारा जब उनको प्रॉपर सेटअप मिला, उन्होंने फिर इस रेंज ब्रेकआउट पर दोबारा एंट्री ली और कहीं इस लेवल पर उन्होंने अपने लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट के साथ मार्केट से बाहर हो गया, क्योंकि यहां पर एक बड़ी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो वहां पर उनको कंफ्यूजन हो रहा था, मार्केट समझ में नहीं आ रहा था। बट जैसे कि मैं कहता हूं, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप ट्रेड को वहीं पर छोड़ दो। मुझे लगता है जो लोग स्टॉक मार्केट में फेलियर हो गए वो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकते थे, बहुत बड़ा पैसा बना सकते थे। अगर आप छोटे लॉसेस से डर गए और स्टॉक मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे, उस तरीके से कोई भी बिजनेस आपको आगे नहीं लेके जा सकता है। आपको जंप करना पड़ेगा, आपको डील करनी पड़ेगी चीजें, तब आप आगे बढ़ सकते हो। फॉरेक्स की चार्ट देखिए, पहले बाय एंड अगेन सेल सिग्नल मिला। दिस इज नॉट एज पर आवर सेटअप, दिस इज आवर सेटअप। सेल सिग्नल बिलो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, तो यहां पर आप एंट्री लेंगे एंड योर स्टॉप लॉस विल बी अबव योर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड उसके बाद देयर वाज अ शार्प फॉल इन फॉरेक्स। तो फॉरेक्स पर भी आप ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हो, उसके लिए आपका फोकस लर्निंग में होना चाहिए। मैक्सिमम ट्रेडर्स तुक्का लगा के रैंडम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। एंड अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो आज जो स्टॉक्स पर मैं फोकस करता हूं, लगभग इन 6 स्टॉक्स पर कुछ खास ट्रेड नहीं मिला, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट है या हमारे एज पर आवर स्ट्रेटेजी एंट्री ही नहीं मिला। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अदानी पोर्ट्स के चार्ट्स देखिए, एंट्री तो हुआ है एज पर आवर स्ट्रेटेजी, बट यू कैन से अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट। आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए, लगभग आज सारे जिन स्टॉक्स पर मैं फोकस करता हूं ट्रेड नहीं मिला। हमेशा याद रखना, नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटेजी। ट्रेड ना लेना वो भी एक स्ट्रेटेजी के पार्ट होता है। विदाउट लर्निंग मार्केट से पैसा निकालना उतना आसान काम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेथड को सीखना पड़ता है, स्ट्रैटेजी भी सीखनी पड़ती है, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है। इन सब के ऊपर काम करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। एंड अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा।